नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासत में बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब बीटीपी में टूट की अटकलों पर मुहर लग चुकी है। जब प्रदेश सम्मेलन में पार्टी के दोनों विधायक राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर नहीं पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वजह हाईकमान से नाराजगी है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या आदिवासियों की लड़ाई दो मोर्चे पर लड़ने की तैयारी की जा रही है। क्या दक्षिण राजस्थान में एक नई पार्टी का उदय होगा, क्योंकि अब आदिवासी परिवार के संस्थापक सदस्य यानी कि कांतिलाल रोत ने बीटीपी से नाराजगी जताकर नई जंग 2023 के लिए छेड़ दी है। कहा जाता है कि राजस्थान की सत्ता का रास्ता मेवाड़ से होकर ही गुजरता है। 2018 के चुनावों को छोड़ हम रिकॉर्ड देखें तो जिसने मेवाड़ पर कब्जा किया, सत्ता की चाबी उसी की हुई, क्योंकि अब कांग्रेस बीजेपी की चिंता खड़ी करने वाली बीटीपी को चुनौती अपने ही सिपे सालारों से मिल रही है। अंचल में दबदबा बनाने की तैयारी करने वाली पार्टी बीटीपी की जमीन खिसकती हुई दिख रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाखों आदिवासियों की आवाज और पार्टी की सामाजिक इकाई आदिवासी परिवार ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है और पार्टी हाईकमान और आदिवासी दिग्गज नेताओं के बीच तलवार खिंच गई है। अब दिलचस्प बात तो यह है कि इस तनातनी के बीच बीटीपी के अपने ही विधायकों ने पार्टी का साथ भी छोड़ दिया है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि आदिवासी परिवार के संस्थापक सदस्य कांतिलाल रोत ने क्या कुछ कहा है। जोहार। अभी राजस्थान का जो राजनीति है उसमें जो एक प्रकार का विवाद चल रहा है भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी को लेके, और लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आप पार्टी में जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए हो। हम आदिवासी परिवार के सदस्य थे और बिल प्रदेश कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी को हम लोग यहाँ पे लाए थे, लेकिन अभी जैसे उपचुनाव दरियावाद हुआ, उस उपचुनाव के अंदर हमारी बात नहीं रखी गई और राजस्थान के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व को भी उन्होंने धोखे में रखा। और आज हाल ही अभी उदयपुर में जो कार्यक्रम हुआ उस कार्यक्रम में बहुत कम संख्या आई, तो उस कम संख्या आने के पीछे कारण यही है कि राजस्थान के जो पदाधिकारी बनाए हैं, जो आदिवासी परिवार ने बनाए थे और पार्टी को दिए थे, वही लोग आज सर्वे सर्वा बनकर राष्ट्रीय नेतृत्व को भी धोखा दे रहे हैं। और हम लोगों ने इस हिल प्रदेश के इलाकों को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को लेकर हमने एक पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए निर्वाचन आयोग में दिया है, नेशनल ट्राइबल पार्टी के नाम से। और आने वाले 1 महीने 2 महीने के अंदर हमारा पार्टी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हमारा बीटीपी से अभी कोई संबंध नहीं है और हम आने वाले समय में संबंध बना के काम कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां अपना गठबंधन करती है, ठीक उसी प्रकार से हम भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ में गठबंधन बना के काम कर सकते हैं, लेकिन हम अभी बीटीपी में नहीं है। और राजस्थान में एक नई पार्टी का उदय होगा, बहुत जल्द जनता के लिए एक विकल्प होगा और जो आदिवासी परिवार, बिल प्रदेश और जितना भी हमारा सामाजिक विंग है वो अपने मुद्दों के साथ में नई पार्टी को भी समर्थन करेगा। धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी। तो आपने सुना, साफ तौर पर कांतिलाल रोत ने कहा कि वे नेशनल ट्राइबल पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाएंगे, जिसे रजिस्ट्रेशन के लिए भी भेजा जा चुका है, जो राजस्थान की जनता को एक नया विकल्प भी देगी। इसके अलावा बीटीपी के प्रदेशाध्यक्ष यानी कि वेलाराम घोगरा ने अब खुलकर हमला बोला है। उनका कहना है कि आम राय के मुताबिक एक बार चुनाव लड़ने के बाद अगली बार टिकट नहीं दिया जाना था। ऐसे में दोनों विधायक अब धोखा दे रहे हैं। इस दौरान इस्तीफे की मांग की तो वहीं पार्टी विधायक राजकुमार रोत ने अपनी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया, जिसके बाद ये सवाल उठे कि क्या मेवाड़ वागड़ अंचल में आदिवासियों की लड़ाई दो मोर्चों पर लड़ी जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि डूंगरपुर के दोनों विधायक पार्टी के फैसले से समय समय पर नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। वजह भी है कि बीटीपी को सामाजिक तौर पर समर्थन देने वाला आदिवासी परिवार असंतुष्ट है, जिसके चलते दोनों विधायक पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले के विपरीत आदिवासी परिवार के समर्थन से अगले चुनाव को लड़ने का मन बना चुके हैं। ऐसे में गुटबाजी के चलते मेवाड़ वागड़ अंचल में आदिवासियों की लड़ाई दो मोर्चे पर लड़ने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट्स बताती है कि दरअसल गुटबाजी की हकीकत धरियावद उपचुनाव के दौरान पिछले साल सामने आई। वेलाराम घोगरा ने बीटीपी की हार की वजह का ठीकरा विधायक राजकुमार रोत और कांति भाई आदिवासी सहित पार्टी के 5 बड़े नेताओं पर लगाया, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा ने एक नई चुनौती खड़ी की और बताया कि अब की बार तीसरा विकल्प के तौर पर प्रदेश में भारतीय ट्राइबल पार्टी पूरे जोर से उभरकर सामने आएगी।
वहीं रविवार को सम्मेलन में राज्य और केंद्र सरकार पर कठोर शब्दों में हमला बोला। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सभी 200 विधानसभा सीटों पर पुरजोर तरीके से चुनाव की तैयारी करने की बात कही। दोनों ही पार्टियां बिना बीटीपी की सरकार बनाने में असमर्थ रहेगी। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा ने बीजेपी और कांग्रेस पर दलितों और आदिवासियों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। तो वहीं बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने कहा कि धरियावद उपचुनाव में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हमारी बात नहीं सुनी और अपना प्रत्याशी खड़ा किया। हमने आदिवासी परिवार के प्रत्याशी को समर्थन दिया। इस सामाजिक व्यवस्था को हम सबको मानना होगा। हम अगला चुनाव भी आदिवासी परिवार के समर्थन से ही लड़ेंगे। तो आप बताइएगा आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप ये भी बताइएगा आप किन मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं, तो हम उसे अपनी रिपोर्ट में जरूर शामिल करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार।